गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज आपकी एक्सरसाइज चलेगी 10.3 जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। इसमें लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं सारे क्वेश्चन। तो इसमें हमें ये समझना है कि कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा अमाउंट है, कौन सी रेट है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझ के तब करना है, क्योंकि इसमें गड़बड़ कर देते हो तुम लोग। प्रिंसिपल को अमाउंट बना देते हो, अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहाँ पे हमारे आंसर्स भी गलत आते हैं और क्वेश्चन भी गलत सॉल्व होता है। सबसे पहला दिया है व्हाट सम ऑफ मनी। व्हाट सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी का मतलब होता है प्रिंसिपल, उसमें ही उसने व्हाट लगा दिया। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल हमें इसमें निकाल के लाना है। तो पहले प्रिंसिपल पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद है विल अमाउंट टू। अमाउंट टू की बात कर रहा है। अमाउंट के बाद अगर टू लगा हुआ है तो अमाउंट टू मतलब इतने रुपए तक हो जाएगा। ये हमारा अमाउंट हो गया 2508.80। इतने रुपए हमारा हो गया अमाउंट। एट 12% PA। 12% परसेंट में जो होता है वो होती है रेट, तो 12% PA। कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली की बात कर रहा है तो कोई भी चेंजिंग नहीं करनी किसी में भी। इन 2 ईयर, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। अब इसमें हमें दिख रहा है सीधा सीधा प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट दिया है, रेट दी है, टाइम दिया है। हमें फॉर्मूला पता है अमाउंट का, P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, मतलब टाइम। अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, चार चीजें हैं इसमें फॉर्मूले के अंदर। और जो क्वेश्चन में हमारे अमाउंट, रेट और टाइम तीन चीजें दी हुई हैं, एक निकालनी है, तो इसी से हो जाएगा। यही फॉर्मूला हमें यूज करना है 2508.80। अमाउंट के नीचे लिख देंगे, प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल के नीचे P ही रहेगा। 1 + R की जगह पर 12/100 और टाइम 2। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा 4 से 3 टाइम और ये 25 टाइम। अब इसको सॉल्व करना है जैसे हम करते हैं। 25 बन जाए 25 और 3 28। 28/25 पावर 2 है तो दो बार लिखेंगे। इसके नीचे 1 लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो P इक्वल 25 और 25 इसके साथ आ जाएंगे, तो 2508.80 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 28 इंटू 28। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सम अमाउंट टू। इसमें भी सम पूछ रहा है, व्हाट सम मतलब कि प्रिंसिपल। अमाउंट टू, अमाउंट दिया हुआ है। इन 1 राइट 1/2 ईयर, टाइम दिया हुआ है एट 10% PA और जो रेट है वो 10% है। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कह रहा है वो, हाफ ईयरली कह रहा है तो हमारी जो रेट है वो आधी हो जाएगी और जो टाइम है वो हमारा डबल हो जाएगा। और उसके हिसाब से सॉल्व करके हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यही लगेगा, बस पहले टाइम और रेट में हम चेंजिंग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एट व्हाट रेट। रेट पूछ रहा है इसमें, एट व्हाट रेट मतलब कि रेट निकालनी है ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट विल रुपीज, रुपीज दिए हुए इसमें 20,000 20,000 बिकम रुपीज 24,200। 20,000 से 24,200, मतलब प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट दिया है। आफ्टर 2 ईयर, टाइम दिया है 2 ईयर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रिंसिपल लिखेंगे 20,000, अमाउंट 24,200, टाइम है 2 ईयर्स, आर निकालना है। फॉर्मूला सेम यही रहेगा, A = P 1 + R/100 की पावर n। A की जगह पे 24200 इक्वल टू ये 20,000 अपॉन 1 + R नहीं पता है तो R का R रहेगा और n की जगह पे हो जाएगा 2।
20,000 को हम इधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से। 24,200 अपॉन 20,000 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर 2। देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 1 टू 1 टाइम और ये 100 टाइम। 121 अपॉन 100 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n 2। 121 11 का स्क्वायर होता है और 110 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो दोनों की पावर सेम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कंपेयर द बेस या फिर ऑन स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्योंकि दोनों की पावर हटाने के लिए स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं या कंपेयर भी कर सकते हैं, पावर दोनों की सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन कंपेयर द बेस बोथ साइड, 11 अपॉन 10 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, दोनों की पावर हट जाएगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, जैसे कि हम सॉल्व कर क्रॉस मल्टीप्लाई से या इधर उधर ट्रांसफर करके आर, जैसे हम एक्स की वैल्यू निकालते थे ऐसे ही आर की वैल्यू निकालनी है, और जो आर निकल के आएगा उसके पीछे परसेंट लगा देना, क्योंकि आर क्या होती है, रेट। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मेनी ईयर विल ₹4,000 अमाउंट टू ₹5,324, कितने समय में 4,000 का हमारा 5,324 हो जाएगा। 10% इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है। इसमें हमें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या करते हैं, देखो फॉर्मूला उसमें भी यही रहेगा, फॉर्मूला किसी में भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका एक ही फॉर्मूला है, वही यूज करना है हमें, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। फोर्थ टाइम निकालना है, प्रिंसिपल दिया है 4,000, रेट दी है 10%, अमाउंट दिया है 5,324। तो देखो फॉर्मूला वही लिखेंगे, ए पी प्लस पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n, ए की जगह पे 5,324 इक्वल टू 4,000, 1 प्लस आर की जगह पे 10 अपॉन 100 की होल पावर n। जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 4,000 इसके नीचे लेके आओ, 5,324 अपॉन 4,000 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 10। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 10 बन जाए 10 और 1 11 अपॉन 10 की पावर n। तो हमें ये दिख रहा है 4 से कट जाएगा 1,000 टाइम, और ये 4 से 1, 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 3 जा 12 और 4 1 जा, ये भी कट गया, 1,1,3,3,1 आ गया। इसके फैक्टर करेंगे तो 11 इंटू 11 इंटू 11 3 बार आएगा, नीचे क्या में 10 इंटू 10 इंटू 10, ये भी 3 बार आ गया, 11 अपॉन 10 की पावर n। देखो जो ब्रैकेट में लिखा है 11 अपॉन 10, उसी के हिसाब से हमें इसके फैक्टर करने हैं। बेस 11 होना चाहिए और नीचे का बेस 10 होना चाहिए, ये नहीं 2 इंटू 2 इंटू 2 कर रहे हैं, इसी तरह से करना है। ये हो जाएगा हमारा 11 अपॉन 10 की पावर 3 और यहाँ पे 11 अपॉन 10 की पावर n। अब लिखेंगे यहाँ पे कंपेयर द बेस, बेस कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों के बेस एक जैसे हैं, तो यहाँ पे n इक्वल टू 3, पावर सेम है, n इक्वल टू 3 ईयर्स। n क्या होता है हमारा टाइम, तो 3 क्या आ जाएगा ईयर्स। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द रेट परसेंट पर एनम। रेट परसेंट का मैंने इससे ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था, थर्ड वाला, उसमें इसमें कह रहा है इफ ₹25,000 अमाउंट टू, 25,000 रुपये के 26,010 रुपये हो जाएंगे इन 6 मंथ, 6 महीने में। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, इंटरेस्ट हमारा क्वार्टरली है, तो 6 मंथ का हम क्या कर देंगे, 6 मंथ में हम 2 का डिवाइड करेंगे, मतलब इसे क्वार्टरली में चेंज करेंगे तो 2 क्वार्टर हो जाएंगे हमारे, 2 क्वार्टर्स। और रेट हमें निकालनी है, तो रेट आर हो जाएगी क्वेश्चन मार्क, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, सेम फॉर्मूला लगाओ
और रेट निकाल लो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसकी तरह से। जब वो हमारी रेट निकल के आएगी तो उसे हम जो भी रेट होगी पीछे हमें क्वार्टरली लगाना है, क्योंकि इसमें हम इसको जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्वार्टरली के हिसाब से करेंगे। अगर आंसर मैच करना चाहते हो तो उसमें हमें फिर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारी वो आंसर मैच करके दिखाएगी जो भी रेट निकल के आएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टाइम। इसमें टाइम निकालना है। कंपाउंड इफ 8000 लेंथ एट सी आई एट 20% TA, टाइम निकालना है और रुपीज दिए हुए तो 8000, 20% रेट है, अमाउंट टू अमाउंट दिया है 8820, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसमें भी क्वार्टरली दे रहा है। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखना है कौन सा क्वार्टरली है कौन सा हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली के लिए टाइम में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और रेट में 2 का डिवाइड। क्वार्टरली के लिए टाइम में 4 का मल्टीप्लाई और रेट में 4 का डिवाइड करते हैं। इसी तरह से सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हमें मैसेज करके बताना है, तभी मैं आगे का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा। अदरवाइज मेरी तरफ से अब ये यूनिट कंप्लीट, सॉरी एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की वर्ड प्रॉब्लम भी दूंगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे बताएं, तब मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।